गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है डॉग्ड। डॉग्ड मीन्स क्या होता है? दृढ़ निश्चय, डेटरमाइंड को कहा जाता है डॉग्ड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? डेटरमाइंड गधा है, काफ़ी दृढ़ निश्चय कर लिया है इसने कि इसके साथ नहीं जाना है, वो उसे खींचे जा रहा है, तो ये होता है डॉग्ड। ये स्टबन का भी एक सेंस देता है। ठीक है, अगर आपने कोई स्टबन कर लिया है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, डेटरमाइंड हो आप डॉग्ड हो, दृढ़ निश्चयी हो, तो आप वो कर जाओगे, तो ये होता है डॉग्ड। ठीक है, सिनोनिम है इसके टेनेसियस, रिलेंटलेस, अनयील्डिंग, डावर। डावर क्या है? इसे डूअर भी पढ़ते हैं, डावर भी होता है। ये होता है जो काफ़ी सख्त टाइप का है, वो होता है डावर। अनयील्डिंग, जो किसी के सामने ना झुके। रिलेंटलेस, जो लगातार जो चलता रहे, या फिर निर्मम को भी कहा जाता है रिलेंटलेस। लगातार बारिश होती रहती है, मूसलाधार बारिश, तो जब लगातार चल रही है वो भी होता है रिलेंटलेस। और दूसरा क्या है? जो निर्मम टाइप का है, तो ये भी होता है सख्त टाइप का है। टेनेसियस, ये भी क्या है? दृढ़ निश्चय वाला, दृढ़ शक्ति, जो क्या है सख्त टाइप का है, वो होता है टेनेसियस। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। और भी सिनोनिम आते हैं इसके, जैसे ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE, ये भी एक इसका सिनोनिम है। ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या होता है? स्टबन को कहा जाता है। पर्टिनेसियस, PERTINACIOS, पर्टिनेसियस। ठीक है, परसिस्टेंट होता है, लगातार को कहा जाता है। एक और आता है स्टाउंच। स्टाउंच मीन्स क्या होता है? दृढ़ निश्चय को कहा जाता है, जो क्या हटी टाइप का है, STOUNCH, स्टाउंच। बुल हेडेड आता है, हार्ड हेडेड आता है, पिग हेडेड आता है, ये भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, स्टीफ नेक्ड भी आता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है, स्टीफ नेक्ड, STIFFNECKED, स्टीफ नेक्ड। ठीक है, फ्रेश टाइप की है। हाँ, अगला वर्ड है बिल्क। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही रिज्यूम हिज डॉग्ड एफर्ट, उसने जो है अपनी जो दृढ़ निश्चय वाला जो प्रयास था उसका वापस रिज्यूम किया। ठीक है, वापस फिर से शुरू किया। अगला वर्ड है बिल्क। बिल्क मीन्स क्या होता है? ठगना या चीट करने को कहा जाता है बिल्क। इमेज में दिख रहा होगा, ये उस लेडीज को क्या कर रहा है? ठग रहा है, तो ये होता है बिल्क। स्विंडल, कॉन, डिफ्रॉड, गर्ल, कॉजन, ये इसके सिनोनिम है। कॉजन मीन्स क्या होता है? किसी को फुसलाकर ठग देने को कहा जाता है कॉजन। जब आप किसी को फुसलाते हो, उसकी तारीफ करते हो या जो भी है, उस तरीके से आप उसको बेवकूफ़ बना जाते हो, वो होता है कॉजन। ठीक है, छल करना। डिफ्रॉड, गर्ल, इनका मतलब क्या है? किसी को बेवकूफ़ बनाना, छल करना। कॉन मीन्स क्या होता है? बेवकूफ़ बनाना। स्विंडल मतलब ठगने को कहा जाता है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम में। एक और वर्ड आता है रिप ऑफ, RIPOOF, रिप ऑफ। ये फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? चोरी करने को कहा जाता है, ठगने को कहा जाता है रिप ऑफ। और क्या आता है? ट्रिकरी आता है, डिसीव आता है, किसी को ठगने को कहा जाता है डिसीव। ड्यूप आता है, DUPE, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। बैम्बूजल आता है, BAMBOOZLE, बैम्बूजल। एग्जाम्पल है इसका, ही बिल्क्ड अस ऑफ ऑल आवर मनी, उसने जो है हमारे जितना भी पैसा था उसका क्या कर दिया? ठग ले किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है लाइसेंसियस। इसका मतलब होता है कामुक या फील्ड विद सेक्सुअल डिजायर। ये होता है लाइसेंसियस, जिसके अंदर क्या है? व्यभिचारी टाइप का है, कामुक इंसान है, या फिर जो स्वेच्छाचारी टाइप का है, जो मन में आया वही कर रहा है। ठीक है, वो होता है लाइसेंसियस। या जो जिसका सेल्फ रिस्ट्रेन कुछ नहीं है, जो अपने यहाँ पर जिसका कोई संयम नहीं है, वो भी होता है लाइसेंसियस। इमेज में भी दिख रहा होगा, ये पैसों के लिए जो लड़कियां हैं, ये क्या कर रही हैं? ये उसके पीछे भाग रही हैं, तो ये वाला संदेश भी देता है लाइसेंसियस। ठीक है, इसके सिनोनिम है लेचरस, लेसिवियस, ल्यूड, लस्टफुल, ये इसके सिनोनिम है। लस्टफुल मीन्स क्या होता है? सेक्सुअल डिजायर को कहा जाता है, कामुक को कहा जाता है। ल्यूड भी क्या है? कामुक। लेसिवियस सेम है, लेचरस कामुक इंसान है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या? प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट मीन्स क्या होता है? चरित्रहीन को कहा जाता है प्रोफ्लिगेट, PROFLIGATE, प्रोफ्लिगेट। एक और वर्ड है डिबाउच्ड, DEBAUCHED, इसका मतलब क्या होता है? पथभ्रष्ट को कहा जाता है डिबाउच। ठीक है, रौची होता है, RAUNCHY, कामुक को कहा जाता है रौची, तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, सी फेल्ट अनकम्फर्टेबल फॉर हिज लाइसेंसियस एक्ट। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बोर्स। बोर्स मीन्स क्या होता है? बाजार या मार्केट को कहा जाता है बोर्स, जहाँ पे चीज़ों का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, वो होता है बोर्स।
इसके सिनोनिम है एक्सचेंज, बोर्ड, स्टॉक मार्केट, ये होता है बोर्स। एक्सचेंज मतलब जहाँ पे चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है वो होता है एक्सचेंज, विनिमय को कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, यू कैन ओपन काउंटलेस कैपिटल अकाउंट इन डिफरेंट बोर्स। आप जो है अनगिनत कैपिटल अकाउंट खोल सकते हैं इन अलग अलग मार्केटों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इम्बैंकमेंट। इसका मतलब होता है बांध या वॉल को कहा जाता है इम्बैंकमेंट। जब पानी के बहाव को रोकने के लिए एक कृत्रिम दीवार खड़ी कर दी जाती है वो होता है इम्बैंकमेंट। या फिर जैसे पुलिस वाले आगे कई बार स्ट्राइक को रोकने के लिए क्या करते हैं, वो इम्बैंकमेंट का भी यूज करते हैं, आगे एक वॉल खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। सिनोनिम में इसके रैम्पार्ट, बुलवाक, रेवेटमेंट, बैंक, ये इसके सिनोनिम है। बैंक मीन्स क्या होता है, बांध को कहा जाता है। रेवेटमेंट जो पुस्ता होता है उसे कहा जाता है, जो पत्थर की जो दीवार खड़ी की जाती है, दुर्ग को कहा जाता है रेवेटमेंट। बुलवॉक भी क्या है, बचाव को भी कहा जाता है, जो अपने बचाव के लिए किया जाता है, और बांध को भी कहा जाता है, ठीक है। रैम्पार्ट भी सेम सेंस देता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या, रिच, RIDGE। रिच मीन्स क्या होता है, उभार को कहा जाता है, जब कहीं पे एक ऊंचाई वाली जैसे चीज़ें खड़ी कर दी जाए, ठीक है, जिससे कि आप अपने आप को बचा सको, वो होता है रिच, RIDGE। तो ये भी याद याद रखना। एग्जाम्पल इसका, द एम्बैंकमेंट वाज वॉश्ड आउट बाय द स्टॉर्म। तूफान ने तटबंध को बहाकर ले गया, ठीक है। तटबंध मतलब बांध को कहा जाता है, तो उसको बहाकर ले गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है बेसफुल। बेसफुल मीन्स क्या होता है, शर्मीली या शर्मीले को कहा जाता है बेसफुल। डिम्योर, इसका एक सिनोनिम है। डिम्योर मीन्स क्या होता है, जो क्या है सौम्य टाइप का है, बहुत ही क्या है गंभीर टाइप का है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, एक लड़की है। लड़की कैसी होती है, शर्मीली टाइप की होती है, जब वो शर्माती है तो आंखें नीचे कर लेती है। तो ये बेसफुल वही चीज़ दिखा रहा है, शर्मीले को कहा जाता है। इसके सिनोनिम है कॉय, डिम्योर, साई, रिजर्व। ये क्या है इसके सिनोनिम। रिजर्व मीन्स क्या होता है, जो अपने आप में रहता है, जो ज़्यादा बातें नहीं करता है, कम बातें करता है, वो होता है रिजर्व टाइप का। शर्मिला जो होता है ये भी सेंस देता है। साई मीन्स क्या होता है, डरपोक को कहा जाता है। और डिम्योर सौम्य बताया, मैंने बता दिया आपको। कॉय मतलब डरपोक, तो ये इसके सिनोनिम है। कोई मतलब जो डरपोक टाइप का, टिमोरस टाइप का है जो, ठीक है, घबराया हुआ रहता है, जो डरा हुआ रहता है। एक और वर्ड आता है क्या, अबेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, शर्मिंदा को कहा जाता है अबेस्ट। अब ये थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है, एक है शर्मिंदा, एक है शर्माना, शर्मीला टाइप का, और एक होता है अबेस्ट जो क्या शर्मिंदा है। ये शर्मिला नहीं है, ये शर्मिंदा है। जैसे कि शिल्पा शेट्टी का जो हस्बैंड है कुंद्रा, हाँ, वो आजकल मास्क लगा के रखता है, तो वो अपनी बात पर क्या है, अपनी चीज़ों जो हरकत की उसने, उस बात के लिए क्या है, वो अबेस्ट है, मतलब शर्मिंदा है। तो ये होता है अबेस्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये इसके सिनोनिम है। नर्वस, मोडेस्ट, ये भी सिनोनिम में आते हैं इसके। या फिर जो क्या काफ़ी कंस्ट्रेंट करता है, खुद पर बहुत संयम रखता है, वो भी इसका एक सिनोनिम आएगा। टिमिड होता है, TIMID, टिमिड मतलब डरपोक। तो ये भी सिनोनिम है इसका। एग्जाम्पल है इसका, डोंट बी बेसफुल, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। इतने ज़्यादा मत शर्माओ, डोंट बी बेसफुल, शर्मिला मत बने रहो, अपने आप के लिए आवाज़ उठाओ, भी अपने लिए आवाज़ भी उठाओ, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ऑनसेट। ऑनसेट मीन्स क्या होता है, शुरुआत या बिगिनिंग को कहा जाता है ऑनसेट। इमेज में भी दिख रहा होगा, ये क्या है, भागने को तैयार है, शुरुआत करने को तैयार है, भागने के लिए, ठीक है। तो ये होता है ऑनसेट। सिनोनिम में इसके आउटसेट, इंसेप्शन, आउटब्रेक, स्टार्ट, ये इसके सिनोनिम है। आउटब्रेक मीन्स क्या होता है, जब कोई चीज़, कोई बेकार चीज़ एकदम से फैलने शुरू हो जाए। जैसे कि कोरोना वायरस था, उसका जब आउटब्रेक हुआ था इंडिया में, तो हालत बहुत बुरी थी। तो ये होता है आउटब्रेक, उसके मतलब अब फैलना शुरू हो गया ये चीज़। तो ये होता है जब कोई डिजीज़ फैलनी शुरू होती है, शुरुआत जब उसकी होती है। इंसेप्शन मतलब क्या होता है, शुरुआत को कहा जाता है। आउटसेट मीन्स भी क्या है, शुरुआत, ये इसके सिनोनिम है। एक और फ्रेज आती है क्या, किक ऑफ। किक ऑफ मीन्स भी क्या होता है, शुरुआत को कहा जाता है, स्टार्ट करने को कहा जाता है किक ऑफ। कमेंसमेंट होता है, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट, शुरुआत को कहा जाता है, शुरू करने को कहा जाता है कमेंसमेंट। स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, स्टार्ट, राइज, बर्थ, ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द ऑनसेट ऑफ समर, समर की शुरुआत, या ऑनसेट ऑफ विंटर, विंटर की शुरुआत। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। फिनेगल हुआ है अगला वर्ड। इसका मतलब होता है काम निकालना या डिसीव करने को कहा जाता है फिनेगल। इमेज में दिख रहा होगा, ये बॉस है, ये क्या कर रहा है,
अपना काम ये जो एम्प्लॉय हैं इनसे काम करवाता है। मैं जब इंडस्ट्री में था उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में जो बॉस होता है ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर काम काम करना उसे आए, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर विशेष जो मेन गुण होता है वो काम निकालने का होता है। जब मैं इंडस्ट्री में था उस टाइम पे एक जो हमारे बॉस थे एक्चुअल में उसे काम कुछ नहीं आता था, लेकिन एक चीज़ था कि काम वो टाइम पर करवा देता था। ठीक है, क्योंकि वो काम निकालना जानता है, ये उसकी एक मुख्य विशेषता थी, इसलिए वो बॉस है। ठीक है, तो ये होता है फिनेगर। सिनोनिम है इसके कॉन्ट्राइव, स्विंडल, वैंगल, मैनोवर, ये इसके सिनोनिम है। वैन मैनोवर मीन्स क्या होता है, तिकड़म को कहा जाता है, चाल को कहा जाता है मैनोवर। वैंगल, वैंगल मीन्स पे क्या होता है, किसी को बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना, ये होता है वैंगल। स्विंडल मीन्स पे क्या होता है, काम निकालने को, धोखा देने को कहा जाता है। कॉन्ट्राइव, इसका मतलब किसी को काम निकालने को कहा जाता है कॉन्ट्राइव। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही फिनेगल्ड मी आउट ऑफ माई प्रॉपर्टी, उसने मेरी प्रॉपर्टी से मुझे क्या कर दिया, बेदखल कर दिया या मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, तो ये सेंस दे रहा है, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हैकनीड। हैकनीड मीन्स क्या होता है, घिसा पिटा या ऑर्डिनरी जो चीज़ होती है वो होती है हैकनीड, जो क्या है पुरानी है। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये जो घोड़ा गाड़ी है पहले चलाई जाती थी, अब तो क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, तो अब क्या है हमारे लिए, क्या हो गई है, घिसी पिटी चीज़ हो गई है, ऑर्डिनरी हो गई है। ये चीज़ अब क्या है, बिल्कुल वर्न आउट हो चुकी है, समय मतलब टाइम आउट हो चुकी है, टाइम से बाहर चली जा चुकी है। तो ये होता है हैकनीड। सिनोनिम में इसके प्रोजेक्ट, प्लेटिट्यूडिनस, बैनल, क्लिसेड, ये इसके सिनोनिम है। क्लिसेड मतलब घिसा पीटा, बैनल भी क्या है, घिसा पीटा जो चीज़ है, जो बोरिंग है होता है। प्लेटिट्यूडिनस जो बोरिंग है या घिसा पीटा है। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट भी क्या है, जो बोरिंग टाइप का है, जिसमें आपको बिल्कुल आलस आ रहा हो। ठीक है, वो होता है प्रोजेक्ट। तो ये इसके सिनोनिम है। वॉर्न आउट होता है, ये भी इसका सिनोनिम है। वेल वॉर्न आता है, WELL, वेल वॉर्न, घिसे पिटे को कहा जाता है वेल वॉर्न, जो अच्छे ढंग से यूज हो चुका है। और होता है ओवर यूज होता है। स्टीरियोटाइप होता है, पुराने को कहा जाता है स्टीरियोटाइप, कहा जाता है ना कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उसकी, ही इज स्टीरियोटाइपिक, मतलब वो पुरानी थिंकिंग का है, नया टाइप का नहीं है। STEREAREOTYPE। ठीक है, स्टीरियोटाइप। तो ये होता है स्टीरियोटाइप, ओल्ड थिंकिंग को कहा जाता है। और क्या होता है, टाइम वॉर्न होता है, TIMEWORN, जो समय से, जिसका समय जा चुका है, घिस पिट गया है जो। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, दैट इज़ द ओल्ड हैकनीड फ्रेज बट इट्स ट्रू। वो जो है एक पुरानी कहावत है, लेकिन ये बात क्या है, सच है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो आज के रूट वर्ड है, आज का रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है, डर या फियर को कहा जाता है फोबिया। तो इससे रिलेटेड वर्ड को देखेंगे हम। पहले रूट वर्ड देखते हैं, म्यूसोस। म्यूसोस मीन्स क्या होता है, अनक्लीननेस को कहा जाता है, जो क्या गंदगी है वो होता है म्यूसोस। अगला वर्ड है, अगली रूट वर्ड है बैटरे खोज। बैटरे खोज मीन्स क्या होता है, फ्रॉग या रेप्टाइल्स को कहा जाता है, जो क्या है, रेंगते हैं, जो पशु, जो जानवर रेंगते हैं उन्हें कहा जाता है बैटरे खोज, मतलब सरीसृप, जो सांप जैसे वगैरह हैं वो होता है बैटरे खोज। क्रेमेटा, क्रेमेटा मीन्स क्या होता है, मनी, धन को कहा जाता है, पैसे को कहा जाता है क्रेमेटा। और क्रोनोज, क्रोनोज मीन्स क्या होता है, टाइम को कहा जाता है, समय को कहा जाता है क्रोनोज। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड बनते हैं। जैसे मीसोफोबिया। मीसोफोबिया मीन्स क्या होता है, मीजोफोबिया भी कहा जाता है इसे, मीसो या मीजोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ डर्ट और कंटामिनेशन, जो गंदगी से डरे, जिसके अंदर गंदगी का बहुत ज़्यादा डर हो, बिल्कुल साफ सफाई वाला है, वो होता है मीसोफोबिया। अगला है बैट्रिकोफोबिया। इसका मतलब क्या होता है, फियर ऑफ रेप्टाइल्स, जो स्तनधारी नहीं है, जो रेंगते वाले जानवर हैं, वो जो उनसे डरे। ठीक है, जो सांपों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैं भी क्या हूँ, बैट्रिकोफोबिया हूँ, मुझे भी रेंगते वाले जानवरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये होता है बैट्रिकोफोबिया। अगला वर्ड है क्रेमेटोफोबिया। क्रेमेटो मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मनी, जिसको पैसों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, जिसके पास एकदम बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए उस बात से भी डरता है, वो पैसों को छिपा के रखता है। अगला है क्रोनोफोबिया, मतलब फियर ऑफ टाइम, जो समय से डरे। ठीक है, वो होता है क्रोनोफोबिया, टाइम बीतने से जो डरता है। तो बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है टॉप ब्रास। टॉप ब्रास मीन्स क्या होता है, द पीपल विद हाईएस्ट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं उन्हें कहा जाता है टॉप ब्रास। ठीक है, जो सेक्रेटरी हैं या फिर क्या है, मैंडरीन भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, जो टॉप नॉच पर हैं, मतलब जो उच्च अधिकारी हैं, उनको कहा जाता है टॉप ब्रास। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, द टॉप ब्रास हैव डिसाइडेड
दैट नो एक्शन इज नेसेसरी। जो टॉप ब्रास हैं, जिनके पास ऑथोरिटी है, उन्होंने जो अधिकारी हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये होता है टॉप ब्रास। अगली ईडियम है कीप द पैडल प्रेस्ड। इसका मतलब होता है वर्क वेरी क्विकली। जब आपको कहीं जाने की बहुत जल्दी हो, आप लेट हो चुके हो, तो आप बोलोगे कीप द पैडल प्रेस्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल है वी आर गोइंग टू बी लेट, कीप द पैडल प्रेस्ड। हम जो है लेट होने वाले हैं, जल्दी करो। ठीक है, तो ये होता है कीप द पैडल प्रेस्ड। एक और ईडियम होती है सेम ऐसी है, पुट द पैडल टू द मेटल। पुट द पैडल टू द मेटल, इसका मतलब क्या होता है वर्क वेरी क्विकली। अगली ईडियम है कट द मस्टर्ड। इसका मतलब होता है जब आप अपने कार्य में सक्सेस हो जाओ या फिर आप अपना गोल को प्राप्त कर लो, वो होता है कट द मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन्स क्या होता है, जब आप सरसों को काट लेते हो, मतलब आप सक्सीड हो चुके हो, अपने गोल पर पहुंच चुके हो, ये होता है कट द मस्टर्ड। जैसे कि सपोज आपका भाई आपसे पूछे, या आपकी माँ या जो बहन है वो आपसे पूछे कि क्या तुम जो तैयारी कर रहे हो, क्या तुम इसमें सफल हो पाओगे? डू यू रियली थिंक यू कैन कट द मस्टर्ड? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका, आई डिंट कट द मस्टर्ड एज अ हॉकी प्लेयर। हॉकी प्लेयर के रूप में मैं सक्सीड नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये होता है। अगली ईडियम है वाइन अवे। इसका मतलब होता है कंप्लेन, शिकायत करने को कहा जाता है वाइन अवे। एग्जाम्पल है इसका, आरव इफ़ यू कीप वाइनिंग आई वॉन्ट टेक यू। डू यू अंडरस्टैंड? आरव इफ़ यू कीप वाइनिंग, अगर तुम ऐसे ही शिकायत करते रहे तो तुम्हें नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें बात समझ आई? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।